श्री फतेहगढ़ साहब की जहाजी हवेली की खुदाई दौरान निकली अनोखी कंध। दर्शन करने वालियां संगतां दा आया सैलाब। हवेली की मुरम्मत का चल रहा सी काम। गल करते हैं शहीदां दी धरती श्री फतेहगढ़ साहब की, जिथे मोहरा विछा के छोटे साहिबजादियां लई जगह खरीदण वाले भाई टोडर मल जी की हवेली की अज कल मुरम्मत चल रही है, जिस दौरान इंजीनियर रवि कुमार ते कंजरवेशन आर्टिस्ट कुमार कार्तिकेत ने दस्सिया कि जहाजी हवेली की मुरम्मत करन समय 1 महीना पहले पड़ाव विच सिंह है। मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ और हमारे साथ कंजर्वेशन आर्किटेक्ट के तौर पे कुमार कार्तिकेय सर हैं, जो सबसे पहले फ़ेज़ 1 में हम लोगों ने ERT और GPR टेस्ट किया था इस साइट पे कि लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी मौजूद हैं, दबी हुई हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट थी, जिसके अंतर्गत हमने अभी पाउंड एरिया पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया, जहाँ पे अभी जो पहली स्टेज में हमको मिला वो एक वाटर चैनल मिला। और ये अभी तक की हम लोगों की जो एक्सकवेशन के दौरान प्राप्त सबसे अनोखी चीज़ है जो पहले स्टेज में हमें मिली। हो सकता है इससे कनेक्टेड और भी पाउंड हो सकते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या है ये चेक कदों किया सी पहला जी? वाटर चैनल ये चेक कदों किया सी? टेस्ट कब किया था पहले? ये टेस्ट 1 महीने पहले किया गया था। पानी कहाँ से आता था, पता लगा कुछ? हाँ जी सर। अब ये नाली मिली है, अब नाली के बेस पे हमें ये पता चलेगा कि इस तरफ से आता था या उस तरफ से। उधर 2 खेत छोड़ के हमको एक पुराना वेल भी मिला है, जो कि एक पुराना वेल है। तो अब ये कनेक्टिंग चैनल्स क्या वहाँ तक जाते थे, विच मीन्स कि ये प्रॉपर्टी एक बहुत लार्ज प्रॉपर्टी थी, जो कि एक छोटी हो गई है इस समय। मगर अब हम धीमे धीमे देखेंगे कि ये कितनी लार्ज कैंपस था इसका, ठीक है। और उसके बाद हमारा तरीका ये रहेगा कि हम धीमे धीमे इन एलिमेंट्स को रिस्टोर करेंगे, इस पूरी साइट का डेवलपमेंट करेंगे और इसको ब्यूटिफिकेशन करके टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के लिए धीमे धीमे बढ़ाएंगे और खोलेंगे। कितना का टाइम लग जाए शुरू कर? टाइम तो सर इसमें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन एक स्लो प्रोसेस है और स्लो तरीके से इसमें धीमे धीमे अप्रोच से चलता है। मगर हम कोशिश अपनी बेस्ट कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हम इसमें से गेन कर सकें। तो एज सून एज वी गेट मोर एविडेंसेस वी विल प्रोसीड विद द वर्क्स। कितने साल पुराना लग रहा है आपको? सर ये देखिए 1700 की तो बात है, जब सरदार दीवान टोडरमल जी ने आपके छोटे साहिबजादों के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था। तो 1700 की तो रिटन डेट है, कम से कम उससे 50-60 साल पहले ये हवेली ज़रूर बनी होगी, क्योंकि तब वो अगर रहते थे तो उससे 50-60 साल पहले की ये हवेली होगी। तो हम ये मान सकते हैं या तो लेट 1600 समथिंग में होगी या फिर मिड 1600 समथिंग में होगी। जी हुन रेवेन्यू कौन करा रहा है? 17th सेंचुरी एक्चुअली। रेवेन्यू कौन करा रहा है? सर एक्चुअल में ये धन्यवाद देता हूँ SGPC को और दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन को कि हमारी कंपनी को और हमारी टीम मेंबर को ये काम सौंपा। ये पूरी तरीके से SGPC और दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन की तरफ से कार्य हम लोगों के माध्यम से कराया जा रहा है। कितनी की लागत आओगी यदि पूरा रिन्यू करना? एक्चुअल में लागत अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी चीज़ें निकलेंगी उसी हिसाब से क्या रेस्टोरेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से लागत को डिसाइड किया जाएगा। और भी कोई निकलने की आस है? कोई बिल्कुल सर, कई सारे हमारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हमारे GPR में दिखाई दे रहे हैं कि नीचे सब ग्राउंड में दबे हुए हैं। हम धीमे धीमे करके फेज़ बाय फेज़ उनको निकालेंगे, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन एक साथ नहीं कर सकते, मगर हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसको करके और प्रोसीड कर रहे हैं। और एज सुन एज द बरसात मतलब बारिश का मौसम चला जाता है, उसके बाद हम काम को और तेज़ी से प्रोसीड करेंगे। GPS से कोई पुरानी चीज़ें भी दिखी हैं? कोई पुरानी चीज़ें उसमें चीज़ें नहीं दिखती हैं, उसमें केवल ऑब्जेक्ट्स पता चलते हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है। अब वो क्या चीज़ हो सकती है वो हमें एक्सकवेट करने के बाद ही मिलता है। उसमें ये सामान का नहीं पता चलता है कि क्या सामान है, उसमें बस ये पता चलता है कि समथिंग इज़ बरीड अंडर दिस सॉइल। केवल शेप एरिया पता चलता है और डेप्थ पता चलती है। ठीक है। दूसरी सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम आर्किटेक्ट कुमार कार्तिकेय है, मैं एक कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं SPA दिल्ली से पास आउट हूँ। मैनेजमेंट काम कर रही है और मैं धन्यवाद देता हूँ सरदार बहादुर सिंह जी का, जिन्होंने हम लोगों को हायर किया और इस संस्था में उस काम को करने के लिए सपोर्ट किया। GPR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ